नमस्ते फ्रेंड्स। जब भी आप कोई भी कंपनी रजिस्टर करने जाते हैं तो आपके मन में दो सवाल आते हैं कि भाई ऑथोराइज कैपिटल कितना रखना चाहिए और पेड अप कैपिटल कितना रखना चाहिए। अगर हम कम रखेंगे तो उसके फ़ायदे तोटे क्या हैं और अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो उसके फ़ायदे और तोटे क्या है, यही आज हम वीडियो में देखेंगे। ओके, और ये भी बात जानने की कोशिश करेंगे तो कम अगर रखेंगे, मतलब एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर रजिस्टर करना चाहता हूँ तो मुझे ऑथोराइज कैपिटल कितना रखना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सा बिज़नेस करने वाला हूँ। फ्यूचर में मुझे पैसे की फ़ंड की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ऑथोराइज कैपिटल कम ही रखूँगा और पेड अप कैपिटल भी कम ही रखूँगा। लेकिन फ्यूचर में अगर मुझे कोई बड़ा बिज़नेस करना है जिसके लिए लार्ज फंड की रिक्वायरमेंट है तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा मैं ज़्यादा ऑथोराइज कैपिटल रखूँगा। लेकिन स्टार्टिंग में कैसा रहता है कि हमारा बिज़नेस छोटा लेवल पे रहता है तो हमें उतना ज़्यादा ऑथोराइज कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है या फिर पेड अप कैपिटल रिक्वायर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ क्या होता है। एक एग्जांपल मान लीजिए कि हमने 5 लाख हमारा क्या रखा, ऑथोराइज कैपिटल रख लिया। तो हम जो ईयरली कंप्लायंस करते हैं ना कंपनी के, चाहे ईयरली हो चाहे फिर वन टाइम हो, जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म्स की फ़ीस डिपेंड करती है ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी मतलब मैक्सिमम, जब बहुत बार टाइम तो ऐसा होता है कि जो फीस डिपेंड करती है फॉर्म्स ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर। जैसे आप ADT1 फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म की जो फीस है वो डिपेंड करती है कि आपके कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है। अगर आप INC20 ये फॉर्म भरने जाते हैं तो डिपेंड करता है उसकी फ़ीस कि आपका ऑथोराइज कैपिटल कितना है। अगर आप रिटर्न भरते हैं कंपनी का, जो भी MGT7 है या UC4 है जो भी है, तो उसकी भी फीस डिपेंड करते हैं कि आपका ऑथोराइज कैपिटल कितना है। तो अगर आप अननेसेसरी अगर ज़्यादा रखेंगे तो आप हर साल या फिर जो भी फॉर्म भरते हैं उसका फीस आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। ओके, ये तो हो गया हमारा ऑथोराइज कैपिटल का, हमने जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गया है। अब बात आती है पेड अप कैपिटल की कि भाई पेड अप कैपिटल कितना रखना चाहिए। कम रखेंगे तो क्या होता है और ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम दो चार लोगों को साथ में लेके हम कंपनी तो इनकॉर्पोरेट करते हैं और वहाँ पे पेड अप कैपिटल भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम अननेसेसरी ज़्यादा दिखाते हैं। जैसे कि लाख रुपए दिखा दिया, 50,000 दिखा दिया। और जब एक बार कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो जो मेंबर जिनको हमने साथ में लिया था वो पैसे ही भरते नहीं है या फिर इनकैपेबल रहते हैं, वो भरना नहीं चाहते हैं या फिर उनका मूड चेंज हुआ रहता है या फिर डिले होता है। अगर आपने डिले कर दिया तो पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपको तो मालूम है कि विथिन 6 मंथ जैसे ही कंपनी बन जाएगी विथिन 6 मंथ आपको एक पेड अप कैपिटल बैंक में जमा करना पड़ता है। उसके सिवा आप कोई भी ट्रांजैक्शन या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए जितना पॉसिबल हो स्टार्टिंग में पेड अप कैपिटल कम ही रखिए, ताकि अगर कोई मेंबर्स नहीं भरता है तो कम से कम उतना बाकी के मेंबर्स तो कम से कम खुद के जेब से भरेंगे और कंपनी को आगे चलाएंगे। ओके, फिर उसको निकाल के उसके जगह पे दूसरा आप ले सकते हैं, किसी और को शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब वो आपका लॉस नहीं होगा। फिर जिसको ट्रांसफ़र करेंगे उसके पास से तो आपको पैसा आ ही जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में ऐसी दिक्कतें आती हैं, फिर कंपनी चलती नहीं, लॉस में जाती है या फिर ऐसे ही डॉर्मेंट रहती है। तो यही रीज़न होता है पेड अप कैपिटल अननेसेसरी बढ़ा के रखने का। ओके, तो जब भी आप कंपनी स्टार्ट करेंगे बनाएंगे साथ में तो उन्हीं लोगों को साथ में लीजिए जो सच में इंटरेस्टेड है चलाने के लिए भी और आगे साथ में काम करने के लिए भी। क्योंकि कंपनी में और नॉर्मल बिजनेस में फ़र्क रहता है। एग्जांपल के लिए मानो मेरा बिज़नेस है, मैंने शॉप खोली है। अगर मुझे लगा कि भाई अगले दिन बिज़नेस नहीं करना है, मैं कुलूप लगा के ताला लगा के छोड़ सकता हूँ, बिज़नेस बंद कर सकता हूँ। लेकिन कंपनी के केस में ऐसे नहीं होता। अगर आपने नहीं भी बिज़नेस किया, आपने वैसे ही रखा तो भी आपको ईयरली कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। नहीं किया तो पर डे 100-200 जो भी पेनल्टी है एज़ पर द एक्ट वो आपके ऊपर लगेगी। ओके, तो जब भी आप कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए, ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल का। अगर आप प्रोफेशनल है तो भी ये बातें ध्यान में रखिए पेड अप कैपिटल की, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम तो कंपनी क्रिएट करके देते हैं क्लाइंट को, लेकिन उसमें से कोई ना कोई फिर वो पैसा भरता नहीं है, फिर वो कंपनी ऐसे ही रह जाती है और फिर हमारा भी नुकसान होता है कि क्योंकि अगर कंपनी चलेगी तो ही हमारे पास काम आएगा उसके कंप्लायंस का। अगर कंपनी वैसे ही रहेगी तो फिर हमारे पास काम ही नहीं आएगा। ओके, तो हमारा भी थोड़ा बहुत काम बनता है कि हम क्लाइंट को गाइड करें। गाइडेंस की फ़ीस ले लीजिए आप, फ्री में कोई भी सर्विस आप किसी को भी
मत दीजिए। ओके, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया है कि ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल में क्या डिफरेंस है और कितना रखना चाहिए। ओके, बाकी अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।